चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल। मैंने बेटा, जैसा आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत पुस्तक पर आधारित एक भारतीय संविधान की एक विशालतम श्रृंखला एक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। इसके संदर्भ में मैं आपको पहला जो टॉपिक करा रहा हूँ वो भारत का संवैधानिक विकास करा रहा हूँ बेटा। और इस सिलसिले में बेटा मैं आपको 2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ और आज ये तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ भारत के संवैधानिक विकास के लिए। इसमें जो सबसे पहला हम अधिनियम करेंगे बेटा, वो करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। बेटा इसे पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा समझ लीजिए। 1858 का ये भारत शासन अधिनियम है ना, आप उससे पहले 1857 के विद्रोह को समझिए। 1857 का विद्रोह अब तक अंग्रेजों के समय में हुआ सबसे बड़ा विद्रोह था और अंग्रेज इसके माध्यम से थोड़ा सा सबक लेंगे और भारत में बेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देंगे। क्लियर? और सारा शासन किसके कंट्रोल में आ जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाएगा। समझ में आया बेटा? 1857 के विद्रोह का बेटा फायदा सरकार भी उठाएगी, ब्रिटिश सरकार, और इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्ण तरीके से समाप्त कर देगी। अभी तक आपने देखा था बेटा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों मिलकर बेटा करते थे। कंपनी की तरफ से थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सरकार की तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल। द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई थी 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट में, लेकिन यहाँ वो खत्म होने वाली है क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा बेटा। सबसे पहला काम देखिए इसमें, जो 1833 के एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, अब उसे कहा जाने लगेगा भारत का वायसराय। और यहां हम बात करें तो जो प्रथम वायसराय हैं वो बनेंगे लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय बेटा यहां पर 1857 का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। इन्हीं के समय, ठीक है, 1857 का विद्रोह। दूसरा, ब्रिटिश, अभी जैसे मैंने बताया था बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त शक्तियां ब्रिटिश राजशाही में हस्तांतरित कर दी गई, ट्रांसफर कर दी गई बेटा। यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा बेटा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, एक नया पद बनाया गया भारत राज्य सचिव। प्लस एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। देखना बेटा, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
की शक्तियां बेटा इसे दे दी गई। तो जो 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से बेटा द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी, अब क्या हो गई बेटा, समाप्त हो गई। क्लियर? क्वेश्चन समझिएगा बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत राज्य सचिव पद का सृजन कब किया गया? आपको आंसर देना है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से द्वैध शासन प्रणाली का अंत कब किया गया? आपको आंसर देना है बेटा 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत के वायसराय का पद का सृजन कब किया गया? आपको आंसर देना है बेटा 1858 का भारत शासन अधिनियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त शक्तियों को बेटा कब खत्म किया गया? आपको आंसर देना है 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोबारा से समझ लीजिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया बेटा किसके बाद लाया गया? ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद। इसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था बेटा, अब उसे भारत का वायसराय कहने लगेंगे, और प्रथम वायसराय जो बनेंगे बेटा वो बनेंगे लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त शक्तियों को बेटा ब्रिटिश राजशाही में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। भारत राज्य सचिव प्लस 15 सदस्यीय परिषद बनाई जाएगी, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से आए थे। द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी बेटा, वो समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा? मुझे उम्मीद है बेटा 1858 का भारत शासन अधिनियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले अधिनियम की तरफ। बहुत ही शानदार अधिनियम है अगला अधिनियम, 1861 का अधिनियम। मेरे साथ पढ़ते चलिएगा बेटा, पूरी वीडियो को देखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, अच्छे तरीके से काम करते चलिएगा। ठीक है, देखिएगा बहुत मजा आएगा बेटा। बहुत मजा आएगा। अगला अधिनियम है बेटा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। यहां समझना बेटा, वायसराय है, वायसराय की दो परिषदें हैं, एक तो कार्यकारी परिषद जो कि बेटा 1773 से ही बना दी गई थी, और दूसरी है केंद्रीय विधान परिषद। जो कि बेटा 1853 के अधिनियम से बनाई गई थी 6 सदस्यों के साथ। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा ये, ठीक है ना। तो कार्यकारी परिषद में 5वां विधि सदस्य जोड़ा गया बेटा। चार तो थे लॉर्ड मैकाले के समय 1833 में, 5वां यहां जोड़ा गया। केंद्रीय विधान परिषद में ध्यान रखिएगा बेटा, न्यूनतम 6 कर दिए गए, और अधिकतम 12 सदस्य कर दिए गए। संख्या बढ़ाई जाएगी बेटा, जो कि आगे के अधिनियमों में भी आपको ये ठीक है बढ़ी हुई मिलेगी बेटा। तभी तो ये आधुनिक संसद का रूप धारण करेगी बेटा, केंद्रीय विधान परिषद। क्लियर?
याद रखिएगा बेटा, केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय, गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों की नियुक्ति कर सकता था बेटा। केंद्रीय विधान परिषद में। इसी सिलसिले में आप लोगों को बता देता हूं बेटा, 1862 में 3 भारतीय गए। कौन कौन थे? एक थे बेटा बनारस के राजा, एक थे बेटा पटियाला के महाराजा, और एक थे बेटा सर दिनकर राव। इन 3 भारतीयों की नियुक्ति की गई। कब बेटा? 1862 ईस्वी में, गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर बेटा। ठीक है ना? प्लस अगला है बेटा, वायसराय जो है संकट काल में क्या कर सकता था बेटा? संकट काल में अध्यादेश जारी कर सकता था। और अध्यादेश की अवधि कितनी थी बेटा? 6 माह के लिए। आज भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति बेटा अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है ना? तो वायसराय संकट काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति बेटा 1861 के भारत परिषद अधिनियम में आई। एक और पॉइंट देखिए, इस अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ, या आप कह सकते हो मंत्रिमंडलीय प्रणाली प्रारंभ। समझ में आया? मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रारंभ या पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ कौन से अधिनियम से होगा बेटा? 1861 के भारत शासन अधिनियम से होगा बेटा। ठीक है ना? अब देखिएगा बेटा, अगला पॉइंट, विकेंद्रीयकरण प्रारंभ। मैंने आप लोगों को 1833 के अधिनियम में बताया था केंद्रीयकरण प्रारंभ, यहां लेकिन बेटा होगा विकेंद्रीयकरण प्रारंभ। इससे क्या होगा बेटा? इसके अंदर मद्रास है, बंबई है, ये दोनों प्रेसिडेंसी हैं। गवर्नर होता था बेटा यहां पर, क्लियर? नियम बनाने का इन्हें पुनः अधिकार मिल गया। क्लियर? केंद्रीयकरण और बेटा विकेंद्रीयकरण मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। केंद्रीयकरण का मतलब होता है एक ही जगह सारी शक्ति का होना, विकेंद्रीयकरण का होता है शक्ति का बंटवारा।
यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को बेटा नियम बनाने का उन्हें क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया बेटा। ठीक है ना। एक और चीज समझ लीजिए, बंगाल उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है ना, और पंजाब। बंगाल में 1862, ये 1886 और ये 1897। इन तीनों में बेटा विधानमंडल का गठन किया गया। ये भी उदाहरण है बेटा किसका, विकेंद्रीयकरण का। ये था बेटा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। बहुत ही शानदार अधिनियम है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा यहाँ से। वायसराय, इसकी दो परिषदें होती हैं, कार्यकारी परिषद ये शुरुआत से ही आ रही है बेटा। केंद्रीय विधान परिषद ये 1853 में जोड़ी गई थी। कार्यकारी परिषद में 5वां विधि सदस्य जोड़ा गया। केंद्रीय विधान परिषद में बेटा न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम कितने, 12। वायसराय जो है केंद्रीय विधान परिषद में बेटा गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों की नियुक्ति कर सकता था। 1862 में पहली बार बेटा भारतीयों को मौका मिला। कौन कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। वायसराय बेटा संकट काल में अध्यादेश जारी कर सकता था। केंद्रीय विधान परिषद से उसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इस अध्यादेश की अवधि बेटा 6 महीने के लिए होती थी। पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट की गई या मंत्रिमंडलीय प्रणाली स्टार्ट की गई बेटा। यहाँ विकेंद्रीयकरण स्टार्ट हुआ। विकेंद्रीयकरण बेटा 1861 का अधिनियम, केंद्रीयकरण आए तो बेटा 1833 का अधिनियम। याद रखिएगा बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकेंद्रीयकरण में क्या किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को बेटा पुनः नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में बेटा विधानमंडल का क्या किया जाएगा बेटा, गठन किया जाएगा बेटा, विधान परिषद बनाई जाएगी यहाँ पर बेटा। क्लियर, सन मैंने लिख दिए हैं, अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जरूर चलिएगा बेटा। अगला अधिनियम करा रहा हूं बेटा मैं आपको। अगला अधिनियम देखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1852। इसमें बेटा छोटा अधिनियम है, देखना। वायसराय है, दो परिषदें हैं इसकी, एक तो कार्यकारी परिषद और एक बनाई है केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, यहां बेटा केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया जाएगा, चेंज। जो न्यूनतम है, न्यूनतम संख्या 10 की जाएगी और अधिकतम संख्या बेटा 16 की जाएगी। मैंने बताया था ना, हर में बढ़ती चली जाएगी बेटा ये केंद्रीय विधान परिषद, और एक समय ऐसा आएगा ये बन जाएगी आपकी आधुनिक संसद बेटा। क्लियर। इस अधिनियम को ये बात बहुत महत्वपूर्ण बनाती है बेटा, क्या, केंद्रीय विधान परिषद
के गैर सरकारी सदस्यों के चुनाव के लिए बेटा अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का, अप्रत्यक्ष निर्वाचन बेटा जिसमें संपूर्ण जनता भागीदारी न करे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था जो प्रारंभ की गई बेटा वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है ना। प्लस थोड़े से अधिकार और बढ़ेंगे जो कि आगे भी बढ़ते चले जाएंगे बेटा। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं बेटा, वोट करने का अधिकार नहीं था इस समय। इस केंद्रीय विधान परिषद को तो बेटा इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि इसकी मेंबर बढ़ते जाएंगे हर अधिनियम में, प्लस इसकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ती चली जाएंगी बेटा। भारत परिषद अधिनियम 1892 वायसराय की कार्यकारी परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद है, सदस्य संख्या बढ़ गई है बेटा न्यूनतम और अधिकतम। गैर सरकारी सदस्यों के चुनाव के लिए पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। यहां से क्वेश्चन बनता है, याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार है परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है बेटा। जो मैं यहाँ कराता हूँ आप लोगों को, इसका पीडीएफ आपको मिलता है बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। आज ही ज्वाइन कर लीजिए बेटा, जीएस विद सचिन मित्तल। मेरी कोचिंग का बहुत सारा मटेरियल बेटा आपको उस पर मिलता रहेगा बेटा। ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम 1892 बेटा। इसके बाद एक और अधिनियम आपको कराता हूं बेटा, हमारे यहाँ बेटा 17 नवंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को हमने नाम दिया है जयहो बैच। इसके अंदर बेटा 4 टॉपिक एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। सुबह 9 से 10 हम लोग पढ़ाएंगे बेटा पॉलिटी। ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूँ बेटा। 10 से 11 हमारे यहाँ चलेगी बेटा इकोनॉमिक्स, 11 से 12 हमारे यहाँ चलेगी बेटा हिस्ट्री, और 12 से 1 हमारे यहाँ चलेगी बेटा ज्योग्राफी। तो जो कोई ऑफलाइन बेटा पढ़ना चाहता है, ठीक है, वो इन बैचों के अंदर आ सकता है बेटा। अगला अधिनियम है बेटा 1909 का, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आगे के अधिनियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत ज्यादा। किसी भी तरीके से इनमें कोई भी लापरवाही मत करना बेटा। मिंटो मार्ले सुधार। जो मिंटो हैं ये यहाँ के वायसराय हैं, भारत में हैं, और मार्ले हैं वो भारत राज्य सचिव हैं बेटे, इनमें बैठे हैं बेटा। इस अधिनियम में काम देखिएगा बेटा। सबसे पहला काम वही
वाइसराय। इसकी बेटा एक कार्यकारी परिषद है, और दूसरी है केंद्रीय विधान परिषद। कार्यकारी परिषद में भी काम होगा बेटा, पहली बार भारतीय की नियुक्ति होगी। और पहले भारतीय बनेंगे बेटा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन बनेंगे बेटा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्लस यहां वही चेंज होना है बेटा, न्यूनतम संख्या कर दी जाएगी 16 और अधिकतम संख्या कर दी जाएगी बेटा 60। मैंने कहा ना ये सदस्य संख्या तो बेटा लगातार आपकी बढ़ती चली जाएगी बेटा। क्लियर? ध्यान रखिएगा बेटा। प्लस अब पावर बढ़ाते हैं इनकी, केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, क्रॉस क्वेश्चन बेटा। वाद विवाद का भी अधिकार दिया गया बेटा, लेकिन अभी मतदान का नहीं मिलेगा बेटा। इस चैप्टर का कहूं या बेटा मैं आप लोगों को इस टॉपिक का कहूं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था। अब मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कैंडिडेट जो खड़ा होगा वो मुस्लिम ही खड़ा होगा बेटा, ठीक है ना। एक और चीज छुपी हुई चीज है बेटा, ये प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदार विश्वविद्यालय, को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। इनके मेंबर अलग से जोड़े जाने लगे। सारा खेल पैसों का है, सबसे ज्यादा बेटा पैसा यहीं से आता था, सबसे ज्यादा टैक्स अंग्रेजों को यहीं से आता था, तो इसलिए इन्हें अलग से क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व दिया गया। 1909 का मिंटो मार्ले सुधार। मिंटो जो है वो वाइसराय है। भारत में सांप्रदायिक, इस निर्वाचन व्यवस्था का एक और नाम हम ले सकते हैं सांप्रदायिक
निर्वाचन व्यवस्था, बोल सकते हैं बेटा हम इसे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के भारत में जनक वायसराय मिंटो माने जाते हैं बेटा, ठीक है ना। वायसराय की कार्यकारी परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद है। पहली बार बेटा भारतीय की नियुक्ति की गई है कार्यकारी परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद में तो बेटा 61 में ही आ गया था, 62 में हमने 3 देखे थे, बनारस का राजा, पटियाला का राजा और सर दिनकर राव को। लेकिन कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय आए और पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 16, अधिकतम बेटा 60 सदस्य कर दिए गए। केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का, क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, वाद विवाद का अधिकार दिया गया बेटा। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई इसके अंदर, इसे सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था भी कहते हैं। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदार, विश्वविद्यालय को अलग से बेटा प्रतिनिधित्व दिया गया। क्लियर? ये है आपका 1909 का मिंटो मार्ले सुधार बेटा। क्लियर? तो बच्चों आज की वीडियो में आपको, मुझे उम्मीद है बेटा ये सारी चीज समझ में आई होंगी। कल के 2 अधिनियम बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा बेटा, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के अंदर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।